एक कम है और उत्तर भारत की तरफ बांधों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ हमारा एक राज्य है, उस राज्य का नाम है केरल। ठीक, इस केरल राज्य के अंदर एक नदी है, उसका नाम है पेरियार नदी। ठीक है, तो यहीं से आपको याद रखना है कि पेरियार नदी पर ही पेरियार बांध है। ठीक है, नदी का नाम भी पेरियार है और बांध का नाम भी पेरियार है, और इससे रिलेटेड कल हमने एक झील भी पढ़ी थी, पेरियार झील। तो तीनों चीजें इसी नदी पर है, पेरियार नदी, इसी पेरियार पर जो है पेरियार झील, और इसी पर जो है पेरियार बांध है। ठीक है, फिर इसी पेरियार नदी के ऊपर जो है एक और बांध है, सेकंड इडुक्की बांध। इडुक्की बांध, ठीक है, ये भी पेरियार नदी के ऊपर है। तो केरल के अंदर हमें दो बांध याद रखने हैं, पेरियार बांध, इडुक्की बांध। पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, और पेरियार नदी पर दूसरा जो बांध है वो है इडुक्की बांध। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। फिर जो है इसके बाद जो है हमारा एक इधर राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर जो है एक नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी, ठीक है, तमिलनाडु की कावेरी नदी के ऊपर मेट्टूर बांध बनाया गया है। तो यहां कावेरी नदी पर कौन सा है, मेट्टूर बांध। ठीक है, तो यहां तमिलनाडु के अंदर आपको एक बांध याद रखना है, कौन सा, मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी के ऊपर है। ठीक है, फिर इधर जो है आंध्र प्रदेश को छोड़ दो, और यहां पर एक हमारा राज्य है इधर उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर एक नदी है महानदी। कौन सी नदी है, महानदी। ठीक है, और महानदी के ऊपर जो है भारत का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। कौन सा है यहां पर, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, महानदी पर बना है। किस है, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इस साइड के अंदर, तो यहां गुजरात के जस्ट नीचे एक हमारा राज्य है बड़ा सा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर जो है एक नदी है जिसका नाम है कोयना। महाराष्ट्र के अंदर एक नदी है कोयना। ठीक है, कोयना नदी, और इस कोयना नदी के ऊपर ही महाराष्ट्र के अंदर कौन सा बांध बना है, कोयना बांध। ठीक है, नदी का नाम भी क्या है, कोयना, और बांध भी क्या है, बांध का नाम भी क्या है, कोयना बांध है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर हमें एक बांध याद रखना है, कोयना बांध, कोयना नदी पर स्थित है। किस राज्य के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र के अंदर आपको एक बांध और याद रखना है, उजनी बांध। उजनी बांध, ठीक है, उजनी बांध जो है महाराष्ट्र की भीमा नदी के ऊपर स्थित है, भीमा नदी। ठीक है, उजनी बांध, उजनी बांध कौन सी नदी पर है, भीमा नदी के ऊपर स्थित है। तो महाराष्ट्र के अंदर हमें कितने बांध, दो बांध अब याद रखने हैं। ठीक है, पहला है कोयना नदी के ऊपर कोयना बांध, भीमा नदी के ऊपर जो है उजनी बांध। ठीक है,
इसके बाद जो है हमारे इधर आते हैं गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात। ठीक है, गुजरात के अंदर जो है एक नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध है जो बनाया गया है सरदार सरोवर के नाम से, सरदार सरोवर। ठीक है, नदी का नाम है नर्मदा नदी। इसके ऊपर कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध। और इसी नर्मदा नदी के ऊपर जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो भी इसी नदी के ऊपर स्थित है, सरदार सरोवर बांध के पास में। नदी पर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद जो है हमें एक बांध और याद रखना है, काकरा पारा बांध। काकरा पारा बांध ये भी कहां पर है? गुजरात के अंदर है। और कहां है? ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी पर। ठीक है, तो काकरापारा बांध गुजरात में है, किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। और इसी ताप्ती नदी पर एक बांध और है। तो हमारे यहां पर क्या हो गया? ताप्ती नदी पर दो बांध हो गए, एक हो गया काकरापारा बांध और एक हो गया हमारा उक्काई बांध, उक्काई बांध। ठीक है, तो हमारे यहां पर अब गुजरात में तीन जो है बांध मुख्य रूप से याद रखने हैं। पहला सरदार सरोवर बांध, किस नदी पर? नर्मदा नदी के ऊपर। किस राज्य में है? तो गुजरात के अंदर है। ठीक है, फिर गुजरात के अंदर ताप्ती नदी के ऊपर, ताप्ती नदी के ऊपर कितने बांध याद रखने हैं? दो बांध याद रखने हैं, एक काकरापारा बांध। ठीक है, और इसी ताप्ती नदी पर दूसरा बांध है उक्काई बांध। ठीक, अब जो है हम इधर से थोड़ा सा चलते हैं तो ये हमारा एक बड़ा सा राज्य आ गया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो है दक्षिण के अंदर इधर से आएंगे तो यहाँ हमारे यहाँ एक चंबल नदी आती है एमपी की तरफ से। ठीक है, इस चंबल नदी के ऊपर जो है राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर। ठीक है, किस नदी पर है? चंबल की। ठीक है, चंबल के डाकुओं के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, कहाँ आती है? एमपी की तरफ से राजस्थान के अंदर आती है, साउथ के अंदर। और वहीं पर जो है कौन सा बांध बना है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सी नदी के ऊपर है? तो चंबल नदी के ऊपर है। तो राजस्थान के अंदर हमें एक बांध याद रखना है, कौन सा? राणा प्रताप सागर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ठीक है, अब इधर आओगे, हमारा एक बड़ा सा राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, नदी अपनी कौन सी है? चंबल ही है। और चंबल के ऊपर फिर से एक नाम याद रखना है, गांधी सागर बांध। ठीक है, तो गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है? वापस उसी नदी पर है, चंबल नदी के ऊपर। ठीक है, और फिर जो है एक बांध और याद रख लिया, गांधी के साथ जो है यहां पर एक और बांध है, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, तो एमपी में कितने हो गए? दो हो गए, एक गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है, तो यहां हमारे पास एमपी के अंदर दो बांध कौन सा? पहला मध्य प्रदेश के अंदर है इंदिरा सागर बांध, नदी पूछे तो कौन सी है? नर्मदा नदी। फिर जो है अगर आपसे गांधी सागर बांध जो है हमारी किस नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, अब आ जाओ इधर यूपी की तरफ, ये अपना यूपी है।
ठीक है, इधर आओगे नीचे की तरफ तो एक नदी आती है रिहंद नदी। नाम क्या है? रिहंद नदी। रिहंद नदी के ऊपर जो है कौन सा बांध बनाया गया है? रिहंद बांध बनाया गया है। मतलब नदी का नाम भी क्या है? रिहंद, और बांध का नाम भी क्या है? रिहंद बांध। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एक बांध का नाम क्या है? रिहंद बांध। किस नदी पर बना है? तो रिहंद नदी के ऊपर ही बना है। ठीक है, फिर है रामगंगा बांध, इधर ही रामगंगा बांध। ठीक, इसका भी नाम, नदी का नाम क्या है? रामगंगा ही है। नदी भी क्या है? रामगंगा है। ठीक है, तो यूपी के अंदर दो मेजर बांध हमें याद रखने हैं। एक रिहंद बांध, रिहंद नदी पर स्थित है। एक रामगंगा बांध, किस नदी पर? रामगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, रिहंद नदी, रिहंद बांध की बात अगर हम करें तो ये क्या है? गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जो है, ये हमारा लद्दाख है, लद्दाख के पास हमारा ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है हमें चेनाब नदी के ऊपर जो है दो बांध याद रखने हैं। एक है सलाल बांध। ठीक है, नदी का नाम क्या है? चेनाब। नदी कौन सी है? कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे पास बांध का नाम है सलाल बांध। नदी कौन सी है? चेनाब नदी। ठीक है, इसी चेनाब नदी के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक बांध और है, बगलिहार बांध। बगलिहार बांध। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास कितने बांध याद रखने हैं? दो बांध याद रखने हैं। पहला सलाल बांध, दूसरा बगलिहार बांध। दोनों ही किस नदी पर बने हैं? चेनाब नदी के ऊपर बने हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हमारे यहां हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर, दोनों के ही बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, कौन सा बांध है? इधर सिखा दो, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। कहीं पर किताबों के अंदर ये क्या मिलेगा? पंजाब के अंदर दर्शाया हुआ मिलेगा, कहीं पर ये जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर दर्शाया हुआ मिलेगा, पर वास्तविक लोकेशन इसकी क्या है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, दोनों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर भाखड़ा नांगल बांध पूछे कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। ठीक है, दोनों ही राज्यों के अंदर स्थित है। किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी के ऊपर है। ठीक है, किस राज्य के अंदर है? तो हम कहेंगे पंजाब व हिमाचल की सीमा पर। ठीक है, और भाखड़ा नांगल बांध क्या है? भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये क्या है भाई? फिर भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक, कहां है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, किस नदी पर है? तो सतलुज नदी के ऊपर है। ठीक, और ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा बांध है। फिर जब हम हिमाचल प्रदेश के इधर आते हैं तो हमारा एक राज्य आता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में जो है एक बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है। ठीक, और भागीरथी नदी जो है आगे जाकर जो है अलकनंदा के अंदर मिलकर के गंगा का निर्माण करती है। तो इसी भागीरथी नदी के ऊपर जो है टिहरी बांध है, और ये क्या है?
भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो बांध के अंदर जो हमारे पास तीन बड़ी चीजें आ गई, एक कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। फिर टिहरी बांध क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, मतलब ऊंचाई के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है हमारा भाखड़ा नांगल बांध, मतलब सबसे बड़ा बांध एरिया के अंदर, तो वो कौन सा है, फिर भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। आज की बांध की क्लास के अंदर बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई मैप की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।